बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक लड़के की और 100 ऊँटों की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल एक ही साथ ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस कहानी को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको अपने तमाम मसाइल का हल मिल सके। तो ये कहानी है एक लड़के की जो कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल की वजह से नाखुश रहता था, हर वक्त उदास और परेशान रहता था, किसी न किसी मसले की परेशानी में उलझा रहता था। कभी घर के मसाइल तो कभी जॉब के मसाइल, कभी दोस्तों की, रिश्तेदारों की नाराज़गियाँ। उसका तो जहनी सुकून ही ख़त्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन हालात का मुकाबला कैसे करे। उसके एक दोस्त ने उसे एक बुजुर्ग के बारे में बताया कि वो बड़े समझदार हैं और बहुत से लोग दूर दूर से अपनी परेशानियाँ लेकर उनके पास आते हैं। तुम भी उनके पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हें तुम्हारे मसाइल का हल बता देंगे और तुम पुरसुकून हो जाओगे। कई दिनों का सफ़र करके वो लड़का उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसने बुजुर्ग को बताया कि मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, हर वक्त उदास और परेशान रहता हूँ। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियाँ मेरी ही किस्मत में हैं। खून का एक लम्हा भी मेरे नसीब में नहीं है। मेहरबानी करके मुझे इसका कोई हल बताएं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरी जिंदगी के सारे मसाइल एक साथ ही हल हो जाएं, मेरी तमाम परेशानियाँ खत्म हो जाएं, मैं भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। बुजुर्ग ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, बेटा अब तो शाम हो गई है, तुम रात यहीं गुजारो और कल सुबह मेरे पास आना। तुम्हारे मसले का हल तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन रात को तुमने मेरा एक काम करना है। मेरे पास 100 ऊँट हैं, आज रात तुमने उनका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरा बेटा जो उनका ख्याल रखता है वो शहर गया हुआ है और मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, उनका ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए मेहरबानी करके जरा मेरी मदद कर दो। उस लड़के ने कहा कि बाबा जी ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि मगर एक बात का तुमने अच्छी तरह ध्यान रखना है कि तुमने उस वक्त तक नहीं सोना जब तक कि ये सारे ऊँट बैठ नहीं जाते, और जब सारे ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब जब रात हो गई, लड़का ऊँटों का ख्याल रखने लगा। अगले दिन सुबह हुई तो बाबा जी ने लड़के को बुलाया और कहा, बेटा क्या हाल है, तुम्हारी रात कैसी गुजरी, अच्छे से नींद तो आ गई थी? लड़के ने परेशानी से जवाब दिया कि बाबा जी मैं तो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया, सारी रात जागता रहा हूँ। मैंने सारे ऊँटों को बिठाने की बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया। एक ऊँट को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो कोई और खड़ा हो जाता। मेरी तो सारी रात ऐसे ही गुजर गई। थकन और जगराते से बुरा हाल है, मैं तो सारी रात परेशान ही रहा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा हमारी जिंदगी के मसाइल भी इन ऊँटों की तरह ही होते हैं। जिस तरह हम सारे ऊँटों को एक साथ नहीं बिठा सकते, बिल्कुल इसी तरह हम सारे मसाइल को भी एक साथ कभी भी हल नहीं कर सकते। तुम एक मसले को हल करोगे तो कोई दूसरा सर उठा लेगा, दूसरे को हल करोगे तो कोई और परेशानी आ जाएगी। ये मसाइल हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जिनको हम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। जब तक हमारी जिंदगी है तो ये मसाइल, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। ये ख्वाहिश कभी नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी से सारे मसाइल खत्म हो जाएं। ये तो ख्वाहिश ही गलत है, बल्कि ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसला दे ताकि हम बहादुरी से इन मसाइल का सामना कर सकें, इनको हल कर सकें। हमें करना ये है कि इन्हीं मसाइल के साथ जीना सीखना है, वरना सारी जिंदगी परेशान ही रहोगे। इन मसाइल को खत्म करते करते, उनसे लड़ते लड़ते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे इन ऊँटों को बिठाते बिठाते तुम्हारी सारी रात बेसुकूनी में गुजर गई, तुम इस चक्कर में ही रहे कि इन सारे ऊँटों को एक साथ बिठा लूं, फिर आराम से तसल्ली से मीठी नींद सोऊंगा। लेकिन वो मीठी नींद तुम्हें नसीब ही ना हुई, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारा तरीका ही गलत था। सारे ऊँट कभी भी एक साथ बैठ ही नहीं सकते, चाहे तुम कितनी रातें भी कोशिश करके देख लो, जागते ही रहोगे, परेशान रहोगे, थक जाओगे, लेकिन सारे ऊँट कभी भी नहीं बैठेंगे। इसी तरह जिंदगी के सारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। जिंदगी तो एक सफर है जिसमें रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को हल करते हुए और उनसे सीखते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह इंसान कोई भी ताला चाबी के बगैर नहीं बनाता, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह भी हर मसले का हल जरूर बनाता है। इसलिए जिंदगी के मसाइल पर परेशान होने की बजाय बहादुरी से इनका सामना करो, इनको हल करने की कोशिश जरूर करो।
लेकिन इनको अपने जहन पर सवार करने की बजाय इनके साथ ही जीना सीखो, क्योंकि मुश्किलों का सामना करते हुए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। हमेशा याद रखिएगा कि अपनी कोशिश के साथ साथ अपने पैदा करने वाले खालिक से भी मदद जरूर तलब करते रहें, ताकि इस खालिक कायनात की मदद और रहनुमाई भी हमारे साथ हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।